हो रहा है यहाँ पर, क्या लगा? हम बॉम्बे जाके आए सर। जी सर। बॉम्बे लेके गए, लीलावती में दिखाया इनको। फिर उन्होंने बोला एमआरआई करवाओ। एमआरआई करवाने के बाद जब डॉक्टर ने फिर देखा तो वो बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये दबी हुई है, जी सर। ये ऐसे नहीं खुलेगी। जी तो आपको एक काम करना है कि इनके लिए लीलावती में अगर ऑपरेशन कराना है तो 15 लाख का खर्चा है। जी सर। और एक और हॉस्पिटल का नाम बताया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ। उसके लिए बोला था कि वहाँ करवाना तो वहाँ 11 लाख का कुछ खर्चा है। और उसके लिए आपको एक इसके लिए तैयार रहना है कि इनका आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकते हैं और वो बायोप्सी भी करना पड़ सकती है। लकवे का भी बताया। कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने पूछा कि साहब अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई तो बोले उसकी हम गारंटी नहीं लेते। मेंटली तैयार हो आप? आप तैयार हो तो इनको कल से एडमिट कर देते हैं। जी जी। संडे को एडमिट करते हैं, मंडे को ऑपरेशन कर देते हैं। जी जी। मैंने सब अभी हम पैसे वैसे लेके नहीं आए, हम आएंगे गाँव मंदसौर, उसके बाद आके फिर देखते हैं हम। जी सर। जैसे ही हम होटल आए तो मेरे बेटे का एक दोस्त है बांसवाड़ा के। जी सर। उनका फोन आया कि बेटा कहाँ हो कपिल भैया? बोले यार मैं बॉम्बे आया हूँ मम्मी को लेके, ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि साहब आप कुछ मत करो, सीधा रतलाम चले जाओ डॉक्टर साहब के पास, आपका नाम बताया कि वहाँ चले जाओ और ये एड्रेस है, आप वहीं जाओ सीधा, तो कुछ मत करो। जैसे हम मंसूर पहुंचे उसके दूसरे या तीसरे रोज हम सीधे यहाँ रतलाम आ गए। जी जी। तब से आज तीसरी सीटिंग हो गई है। कैसा लगा है मैडम? उसके बाद बहुत रिलीफ है जी, मतलब 50-60% रिलीफ है। जी जी। मैडम संतुष्ट हैं आप इलाज? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तो निराशा हो गई थी, मैं इतनी निराश हो गई थी कि मैं क्या करूँ, अब तो मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, पर यहाँ आने के बाद एक सीटिंग में मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं जितना सर का शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। हमारे पास आप लोगों का एक्चुअली मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या है कि मैं जब फर्स्ट डे देखा तो मैडम का एक कहते ना बिहेवियर ऐसा था कि एक समर्पण था, एक धोखे वाला समर्पण कि अब लूट लो। हाँ, या कुछ होना नहीं है, कैसे ना निराशा और उस प्रकार की जो चीजें दिख रही थी। बहुत घबरा तो गए थे हम लोग, मतलब ऐसे हो गए। और मैंने कहा था सर आपसे 5 से 7 सीटिंग लगेगी और बीच से ही रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और ये भी कहा था कि मैं सर्जरी नहीं जाने दूंगा एनी हाउ केस। आंसू नहीं टूट रहे थे, मतलब मैं इतनी हो गई थी सर, रात को बिस्तर पे सो ही नहीं पा रही थी। जैसे ही सोती ये बदन खींचना, ये करना, वो प्रॉब्लम चालू हो रही है। अब कम से कम नींद आ रही है यार। मेरे को टचवुड यहाँ से जाने के बाद मेरे को फर्स्ट सीटिंग में मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैडम अब ये प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं होगा, संतुष्ट होते हैं? बस मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तो कह रही थी मैं तो लाइफ लॉन्ग आपको कभी भूल नहीं सकती हूँ मैं तो। और मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। सरोज जी। सर आपका शुभ नाम? विनोद जैन। कहाँ से? मंसूर। ठीक सर, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिसीज के बारे में। एक तो मैडम का PIVD हो रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि डिस्क बल्ज बहुत हैवी था और उसके वजह से नर्व कंप्रेशन ज़्यादा आ रहा था। इस वजह से हम पुरानी थ्योरी पे चलते हैं सर। एक क्या होता है, कुछ चीज़ें जब हम बोलते हैं तो उसको लीगली थोड़ा सा गलत बना दिया जाता है। आपके ज़माने में जोड़ने का तरीका अलग होगा, मैथ्स की बुक अलग थी। नए समय में एक माइंडसेट बना दिया, PIVD ज़्यादा आ गया, नर्व कंप्रेशन टोटल ब्लॉक लिखा है तो एग्जिट करी जाती है कि सर्जरी ही करी जाएगी। ऐसे हजारों पेशेंट हम विदाउट सर्जरी इसलिए ठीक कर पा रहे। कारण क्या होता है कि आपने नोटिस करा होगा एक पेशेंट में मुझे कितना समय लग जाता है अनुमान? आराम से आधा घंटा पौन घंटा। और सुबह से जब आप अगर सुबह की जो प्रोसेस होती है अनुमानित आप कितने बजे ट्रीटमेंट चालू हुआ था आपका? मेरा होगा 2.5 से 3 घंटे। कारण सर इसीलिए हम पेशेंट को भी कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट कंफर्म करके आए। हम हर पेशेंट पूरा फोकस करते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट देना है, इसीलिए। नहीं ये बात तो हम कहते हैं, हम भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल संतुष्टि का काम है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी करेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि स्पाइन को सर पूरा जब सेट करके हम देते हैं तो इसीलिए पेशेंट को पूरा रिलीफ मिलता है। कारण क्या होता है, जब हम बहुत भीड़ बढ़ाने पे जब फोकस कर देते हैं चीजें इसलिए बेकार हो जाती है। बरोबर सही होता है। अच्छा मैडम, जो बहुत जल्दी सर्जरी कराते हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? कुछ अनुभव रहे आपके सर्जरी फेल के? आप बता रहे थे बुआ का भी हुआ है जी। बुआ का तो गिरी या फ्रैक्चर हुआ है जी, और ऑपरेट हुई डेथ हो गई। एक और कोई बता देते परिचित फैमिली आपके मिलने वाले जिन्होंने स्पाइन सर्जरी कराई थी? मेरी बहू के फ्रेंड है जी सर, उसकी मदर है वहाँ पे नागपुर में। उसको यही कुछ वेन प्रेस हुई तो एक बोन एक रिब हड्डी काटी पीछे से, फिर उसके बाद दूसरी काटी, ऐसे करके 5 रिब्स काट दी सर जी। और उसके बाद भी उसका पस बंद नहीं हो रहा है, नलियाँ लगा रखी है ऐसी हालत। तो उसके बाद भी फिर बोल रहे अभी 2 रोब और काटना पड़ेगा।
तो उसने मना कर दिया कि अब क्या काटना है, बच्चा क्या है उसमें। बहुत पूरा जीवन नर्क हो गया। वो माता जी पे थी परसों भी, वो देखा होगा ना आपने, वो जो वीडियो में उनका कंडीशन ये चलती है। क्या है कि हम खुद अपने मुंह से इसलिए अपनी जबान बचाते हैं, सर्जरी कराना ना कराना पेशेंट पे छोड़ते हैं, बाकी रिजल्ट सबके सामने लोगों को दिख रहा है।